जयपुर में राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इस मामले में पुलिस ने 2 शूटरों को चंडीगढ़ के एक होटल से गिरफ्तार किया। रोहित राठौर और नितिन फौजी नाम के 2 शूटर इस मामले में मुख्य आरोपी हैं। यही दोनों वो शूटर थे जिन्होंने गोगामेडी पर उनके घर में गोलियां दागी थीं और सनसनी फैला दी थी। साथ ही पुलिस ने इन दोनों को मदद करने वाले उधम को भी गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारियां दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच और राजस्थान पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में हुई हैं। गिरफ्तारी के बाद पहले नितिन फौजी को राजस्थान पुलिस के हवाले कर दिया गया था। राजस्थान पुलिस उसे अपने साथ ले गई थी। अब रोहित राठौर और उधम को भी राजस्थान पुलिस के हवाले कर दिया गया। हालांकि पहले उन्हें दिल्ली लाया गया था और फिर राजस्थान पुलिस को सौंप दिया गया। इससे पहले कल पुलिस ने हरियाणा के महेंद्रगढ़ से रामवीर नाम के एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। 5 दिसंबर को 2 बदमाशों ने सुखदेव सिंह गोगामेडी पर फायरिंग कर हत्या कर दी थी, उनके घर में घुसकर। राजस्थान सुखदेव हत्याकांड के 3 आरोपी फिलहाल गिरफ्तार हो चुके हैं। इस पे ज़्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त स्पेशल सीपी क्राइम रविंद्र यादव जी हमारे साथ है। सर, क्या वो ये जॉइंट ऑपरेशन था जिसमें राजस्थान पुलिस के साथ मिलकर आपने इन आरोपियों को गिरफ्तार किया? हाँ, इसमें इनिशियल जो इनपुट्स थे वो राजस्थान पुलिस के एडीजी क्राइम श्री एमएन दिनेश के इनपुट्स थे कि हत्या के तुरंत बाद ये लोग जयपुर से टैक्सी पकड़ के डीडवाना गए। डीडवाना से इन्होंने बस पकड़ी दिल्ली के लिए। तो उनका ये रिक्वेस्ट थी कि तुरंत इनको दिल्ली की जो बस है उससे ही डिटेन किया जाए। तो हमने दिल्ली पुलिस की जो एनडीआर की क्राइम ब्रांच है, इसमें डीसीपी अमित, एसीपी उमेश, इंस्पेक्टर राकेश की टीम को तुरंत लगाया। लेकिन जब वो बस हमने चेक की तो उसमें वो मिले नहीं। पूछताछ में पता चला कि वो लोग धारूहेड़ा में ही उतर गए। तो हमारी जो जॉइंट टीम थी वो फिर धारूहेड़ा से आगे काम करने लगी। तो वो ना यूपी गए थे ना राजस्थान गए थे, वो फिर वापस में रेवाड़ी की तरफ चले गए। वहाँ से ऑटो जो किया उन्होंने रेलवे स्टेशन रेवाड़ी तक का, और वहाँ से फिर ट्रेन पकड़ के हिसार पहुँच गए। हिसार में इन्होंने फिर एक उधम सिंह जो इनका पुराना कॉन्टैक्ट था उसके माध्यम से एक टैक्सी अरेंज की हिमाचल जाने के लिए, और मंडी और मनाली की तरफ चल पड़े बिलासपुर होते हुए। तो हमारी टीमें एडवांस में भी थी और चंडीगढ़ में भी थी, सब हम इनको ट्रैक कर रहे थे। लेकिन ये रुक नहीं रहे थे, लगातार चल रहे थे। तो जैसे ये वहाँ से वापस चले हैं तो हमने इनको चंडीगढ़ में इंटरसेप्ट करके गिरफ्तार कर लिया। नितिन फौजी को हमने अर्ली मॉर्निंग ही यहाँ दिल्ली पहुँचते ही जो राजस्थान के पुलिस थी उसके साथ एडवांस में भेज दिया ताकि वहाँ कुछ रिकवरियाँ करनी है। और बाकी जो दोनों को अभी हमने रोहित को और इसको अपनी टीम के साथ पूरे कमांडोज और पूरे एस्कॉर्ट के साथ भेजा है ताकि उनके साथ रास्ते में कोई वारदात न हो। सर, जो इनके हथियार है वो कहाँ पर है? वो वहीं जयपुर में ही छुपाए हैं। उसका हमने राजस्थान पुलिस को सूचित किया है, उसकी रिकवरी वो कर रहे हैं। और हमारे संवाददाता शुभांग हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पूरे मामले पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। शुभांग, सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहते हैं, अभी हम रविंद्र यादव जी को सुन रहे थे, उन्होंने बताया कि पूरा एक रूट इन्होंने कवर किया और अल्टीमेटली चंडीगढ़ में इनको नैप किया गया। अब मेरा सवाल आपसे यह है कि इनसे पूछताछ में क्या पता चला है? क्या ये रैंडम रूट था या इनकी प्लानिंग का हिस्सा था? पहला सवाल। दूसरा सवाल, उधम नाम का जो किरदार अब इस कहानी में एंटर हुआ है, क्या ये साजिश का हिस्सा था या फिर ये भी एक रैंडम एंट्री है? बिल्कुल आनंद, देखिए, क्योंकि ये एक वेल प्लान मर्डर था, इसकी तैयारी इन्होंने बहुत पहले से कर ली थी। यही हमें पुलिस से भी जानकारी मिली है कि बहुत पहले ही इन्होंने इस मर्डर की प्लानिंग कर ली थी। यहाँ तक कि जो नवीन जिसके साथ ये अंदर गए थे और बिना चेकिंग के इन्हें जाने दिया, उस तक को इन्होंने गोली मार दी। तो ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल राजस्थान पुलिस की कस्टडी में है, तो वो उसमें जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों इन्होंने नवीन शेखावत को भी आखिर गोली मार दी। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें दिल्ली पुलिस की जांच की, तो दिल्ली पुलिस को ये पता चला है कि जो हथियार थे वो इन्होंने जयपुर में ही एक होटल के आसपास छुपा दिए थे। और अब तीनों ही आरोपी जयपुर में है। 2 अभी फ़िलहाल सुबह रवाना हुए हैं और जो नितिन है वो पहले से ही राजस्थान पुलिस की कस्टडी में है। तो वहाँ पर जाकर के भी अब इनसे इन्वेस्टिगेशन होगी, पूछताछ की जाएगी और जो हथियार है
उसकी जानकारी उन्हें दे दी गई है, तो वो हथियारों को भी वहाँ से बरामद किया जाएगा। वहीं इनका जो प्लान था, ये लगातार भागने की कोशिश में थे, ये एक जगह रुक नहीं रहे थे। ये यहाँ से हिसार की तरफ गए, हिसार से बिलासपुर होते हुए मंडी, मंडी से मनाली, फिर वापस मंडी से होते हुए चंडीगढ़ की तरफ आ गए और वहाँ पर रुके। तो पुलिस ने बिल्कुल भी समय अपना ख़राब नहीं किया और तुरंत इनको वहाँ से गिरफ्तार किया, एक जॉइंट ऑपरेशन में राजस्थान पुलिस की मदद के साथ। दरअसल इनका प्लान था यहाँ से गोवा भागने का और उसके बाद विदेश भागने का, लेकिन इस पूरी तमाम इनकी जो प्लानिंग थी उस पर रोक पुलिस ने लगाकर इन्हें यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया है। बड़ा सवाल यही है कि आखिर नवीन शेखावत, जिनके साथ ये दाखिल हुए थे गोगा मेडी के घर में, उनको भी गोली मारने का क्या कारण था? क्या उनको भी मारने की वेल प्लानिंग मर्डर पहले से हो रखी थी या उसको उन्होंने लास्ट मोमेंट पे अंजाम दिया? वहीं जो उद्यम है वो शूटर नहीं था, बहुत सारे लेकिन सवाल पहले से हैं प्लानिंग शिवांग, थी कि बहुत वो सारे इनको सवाल हैं भागने जिनके जवाब अभी मिलने बाकी हैं। आरोपी पकड़े जा चुके हैं, वो दोनों मुख्य किरदार जिन्होंने गोलियां दागी थी वो भी पुलिस की गिरफ्त में हैं। अब इनसे पूछताछ होगी तो बहुत सारी कड़ियां आपस में जुड़ेंगी और जो धुंधले पहलू हैं, जो पर्दे के पीछे के पहलू हैं इस मामले के, वो भी सामने आ जाएंगे।